नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी की इस खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता है आपका मेज़बान इमरान अली बेग। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है। परो बाजू से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ नाजरीन, इन्हीं हौसलों के मालिक आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका नाम है मन्नान खान या मन्नान झा। आपको जानकर हैरत होगी कि इस कम उम्री में मन्नान झा ने 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नौजवानों को यहाँ शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ़ कैंप्स मुनक़िद करके नौकरियाँ फ़राहम की हैं। आज हमारे दरमियान मन्नान खान ख़ुद मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका ये सफ़र किस तरह से रहा, किस तरह के चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ा और वो किस तरह मोटिवेट हुए कि लोगों को इस तरह की वो नौकरियां दिलाते हैं और बहुत कामयाब तरीके से अपने कैंप्स मुनक़िद करते हैं। उन्हें ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, क्या तकालीफ़ का उन्हें सामना करना, इस सब बातें हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मन्नान खान। आइए उन्हीं से जानते हैं। मन्नान खान, आपका मुंसिफ टीवी में बहुत बहुत खैर मकदम है। हम तमाम नाजरीन को बताना चाहेंगे कि आपने जो इस तरह का जो एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, उनमें किस तरह का आपको सामना करना पड़ा, तकालीफ़ का सामना करना पड़ा, किस तरह से आपने ये अचीव किया। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये मोटिवेशन मिला कहाँ से कि इस तरह का काम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं मुंसिफ चैनल के ज़रिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे यहाँ पर मौका दिया है, हिम्मत अफजाई की है मुझे। सबसे पहले ये जो रोज़गार का जो मसला है, ये एक वर्ड, जैसा कि हम सबको मालूम है कि कोविड-19 एक बहुत बड़ा मसला हो चुका था। तो उसमें काफ़ी नहीं, सैकड़ों लोग परेशान हो गए थे। कोई रोज़ी के लिए परेशान हो गया था, कोई रोज़गारी के लिए परेशान हो गया था, तो वगैरह वगैरह कई रीज़न से। तो शहर नहीं बल्कि दुनिया परेशान में आ गई थी। तो इस वक्त सबसे पहले क्या था, जो कोविड-19 वॉरियर्स जो हमने एक शुरू किया था, वो लोग को हम तहनीत पेश कर रहे थे। जो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको तहनीत पेश की जाए। सपोज पुलिस ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है और सोशल वर्कर्स, ये लोग को हम तहनीत पेश करते थे। तो ये मेरे अवार्ड्स इवेंट्स होया करते थे। तो ऐसे ही होते होते क्या हम जो समाज के लिए काम कर रहा, हम उनको तहनीत पेश करते थे। आपको मालूम है कि जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ पर 100% लोगों के बुरी नज़र भी होती है। तो इत्तेफाक से यही हुआ था कि लोग मुझे ब्लैकमेल करने लगे। वीडियो मेरा क्लिप बनाकर, देखो इन्हें अवार्डों को बेचता है, ये बेरोज़गार है, ये अपने आप को इंजीनियर बोलता है। तो एक छोटा क्लिप बनाकर वो वायरल कर दिया मार्केट में। तो उसमें क्या है, एक वर्ड मिला, बेरोज़गार। कोविड-19 में काफ़ी परेशान थे, सैकड़ों लोग परेशान थे, रोज़ी भी नहीं थी, रोटी भी नहीं थी। हम रोटी के लिए जो काम कर रहे थे वो लोग को तहनीत पेश कर रहे थे। तो मसला क्या आ गया, रोज़ी का। तो लोग मेरे को बेरोज़गार बोले। तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को एक क्लू मिला है इसमें, बेरोज़गार। तो मैं क्या कर रहा, फर्स्ट जॉब मिला लकड़ी का पुल वुडब्रिज होटल पे, मिशन 50 जॉब फॉर जॉबलेस पीपल बोल के लगा। इस लफ्ज़ ने आपको हर्ट किया, बेरोज़गार, तो इससे मुतासिर होकर आप खुद अपने लिए रोज़गार के बजाय आपने ये क्यों चुना कि मैं औरों को रोज़गार दूं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है। मैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करा हूँ। उसके बाद मैं L&T जैसे बड़े कंपनी में भी जॉब किया हूँ और बैंक में जॉब किया हूँ। उसके बाद मेरा फुटबॉल एकेडमी में एज ए कोच भी वहाँ पर जॉब करता हूँ। तो इसमें क्या है, लोग जितना बोलना चाहे, मुझे फ़िक्र नहीं है। मुझे मेरी मंजिल की ओर जाना है, ना मुझे राइट देखना है लेफ़्ट देखना है, मुझे स्ट्रेट जाना है। और इत्तेफाक से कोविड-19 आ गया है, तो उसमें मेरा जॉब नहीं था। तो मेरे वालिद साहब जो थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वेल सेटल्ड है। तो हम लोग क्या है, किसी ना किसी हेल्प हो जाएंगे बोल के हम कोविड-19 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन किट्स वगैरह काम करें। तो इसमें क्या है, काफ़ी लोग बिजनेसमैन आए और NRIs आए और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स आए, वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। तो वो जितना भी लोग के पास कंट्रीब्यूशन आता है, वो कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देते हैं।
सकते हैं। बहरहाल इस वर्ड ने आपको जो है जी। मुतासिर किया, बेरोज़गार, और आपने सोचा कि मैं क्यों ना नौजवानों को रोज़गार फराहम करूं और इस बेरोज़गारी लफ्ज़ जी से जो है छुटकारा पाऊं। जी। तो फिर इसके बाद आपने किस तरह से प्लान किया और किस तरह की मतलब दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? मैं एक बार लाइक एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, उसमें एक मैडम आई थे। मैडम उनके दामाद को लाए थे, तो वो दामाद के बारे में ज़िक्र कर रहे थे कि मेरे दामाद का जॉब चले गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मेरे दामाद को जॉब के लिए कुछ ना कुछ करिए। वीडियो के बाद ये किस्सा आया है, तो मैंने सोचा मैं रोटी तो मिल जाएगी, रोज़ी कौन देगा, रोज़गारी तो अल्लाह ताला देगा। अब मैं चाहा कि कुछ ना कोई एक छोटा सा जॉब मिला करके बंद कर देंगे इसको। तो मैंने 12 कंपनियों में एक जॉब मिला किया हूँ वुड ब्रिज पे। तो इसमें बहुत, मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद इसमें ज्वाइन हुई। मैं देख के और हैरान हुआ, अरे ये तो बहुत छोटा है। अब इसमें रिक्वायरमेंट मैं समझता हूँ कि 100 या 200 थे, बस इतने हैं। अब उसमें से हमारा मिशन कितना था, 50। अब वो देखिए उसमें से हम क्या करें, जॉब मेले के बाद दूसरे दिन फीडबैक आता है। फीडबैक जब ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर नहीं था हमारे पास, उसमें फीडबैक आया कि 100 एंड 100 कंपनी में ये बच्चा सेलेक्ट हुआ वगैरह। अलहमदिल्ला इसमें 12 लोग को जॉब मिला है। तो मुझे फ़ोन आए, तो वो लोग दुआएं देने लगे, मुझे हिम्मत अफजाई देने लगे। अब मैं बोला बस अब जॉब मिले, बस अब एक कराना था, एक को हम जवाब देना था, हम वो जवाब दे चुके, हम रोज़गार के लिए भी हम काम कर सकते हैं। मगर अल्लाह ताला ने वैसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने इसमें मेरे को और आगे बढ़ा दिया है। महीने में 3-4 जॉब मेले होते हैं। मैं एक का सोचा था, सिर्फ एक बर्खास्त कर देंगे, महीने में 3-4 होते हैं। और 3-4 का एक्सपेंडिचर जॉब मेले का कैसा करना, कहाँ से लाना, क्या करना, प्लानिंग क्या करना, इट विल वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। स्पॉन्सर को लाना, जगह चुनना, फिर उसके लिए कंपनीज़ को बुलाना, इसमें किसी किस्म का 1 रुपया हम बच्चों कन से नहीं लें। जैसा जॉब मेला हैदराबाद में स्टार्ट हुआ है, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास जॉब मेले में आते हैं। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, वहाँ से लोग आकर यहाँ पर जॉब लेके जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब शहर हैदराबाद और ख़ासतौर से तेलंगाना, आंध्रा तक की अगर मैं बात करूँ तो बन्नान खान एक वेल इस्टेब्लिश्ड नेम मार्केट में हो गया है कि भाई ये कैंप्स मुनक़िद करते हैं और लोगों को, नौजवानों को ख़ासकर जॉब दिलवाते हैं। अब जैसा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरला से भी आपको रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, तो अब फ्यूचर प्लान क्या है आपका? क्या आप अब हैदराबाद से निकलकर या रियासत तेलंगाना से आगे बढ़कर दूसरे स्टेट्स में भी आप ये जॉब मेले करना चाहें? ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, मुझे बेंगलुरु, मुंबई, कश्मीर और वैसे कोलकाता, वहाँ से मेरे को फ़ोन आते हैं कि यहाँ पर आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए, जॉब मेला करिए, आपको क्या सपोर्ट होना है हम करेंगे बोल के वहाँ से रिक्वेस्ट आते हैं। मगर यहाँ पर जो कंपनीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर कंपनीज़ को लाइक जैसा कि यहाँ हैदराबाद में कंपनीज़ है, अब सपोज मुंबई में जॉब मेला हो रहा है, अब वहाँ जाना, एक हफ़्ता वहाँ पर सेट करना होगा, कौन से कंपनी सारे वगैरह क्या है। तो हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जॉब मेला मुंबई में भी होगा, हम कोशिश कर रहे हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होके हमारा मकसद ये है कि बच्चों को जॉब मिल जाना चाहिए। जी जी जी, बहुत अच्छी आपकी नीयत है और अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी अता कर रहा है। मन्नान, मैं ये जानना चाहूँगा कि अब तक आपने कितने कैंप्स मुनक़िद किए? मैं समझता हूँ ये अचीवमेंट आपका एक 2 साल का अचीवमेंट है, तो इसमें कितने कैंप्स आपने मुनक़िद किए और इसके लिए जो अखराजात आते हैं वो कौन बर्दाश्त करता है, किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं? देखिए, एक जॉब मेले करने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मेरे पास जॉब मेले में लाइक टीम भी रहती है, इवेंट्स गर्ल्स रहते हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स रहते हैं, साउंड रहता है, फिर वेन्यू का ख़र्चा होता है। अब देखें, यहाँ तो हम बच्चों से हम स्ट्रिक्टली बोलिए 1 पैसा नहीं देना है हमारे पास। जॉब मेले हो रहे, ये जॉब मेले में क्या है, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप आएंगे, 70 से ज़्यादा कंपनी रहेंगे,
आप 2 जगह अगर 2 स्टॉल पे फेल हो गए, फिर तीसरे स्टॉल में आपकी नौकरी पक्की रहेगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग उनको समझाते हैं। आप देखिए, अगर बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो एक कंपनी के लिए वो इंटरव्यू देने जा रहा है तो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ रहेगा। हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म में 70 कंपनीज है, वो 9 बजे से 2 बजे तक 1 या 10 नौकरियां पा सकता है। वो हम उनको ऑफ़र दिए हैं और हम कंपनी से ये भी बोल दिए कि किसी बच्चे से चार्जेस नहीं लेना। और मुझे ऑफ़र भी है, एक बच्चे के पास इतने ले लो, एक बच्चे मुझे कैंडिडेट से कुछ पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बच्चे को जॉब होना है, ऑफ़र लेटर ऑन द स्पॉट देना है, वो कल से ज्वाइन होना है। तो ये रेस्पॉन्स देखकर पब्लिक ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास आ रही है। तो स्पॉन्सर्स को हम ढूंढते हैं, स्पॉन्सर को रिक्वेस्ट करते हैं ऐसा जॉब में ला रहा है, ये वगैरह है। अब स्पॉन्सर आए बस फिर इसमें क्या रहते लोग, क्या है थोड़ा कॉमन है, टांग अड़ा है, अरे कहीं को दे रहे भाई भाई दूसरा ये वगैरह, मतलब इसमें क्या है स्पॉन्सर हट जाता हमारा, अरे नहीं भाई। तो ये टास्क बहुत टफ टास्क है हमारे लिए। सपोज़ एक लाइक 25,000 एक स्पॉन्सर रेडी हो गया, हम उसका बैनर पे लोगो डाल दिए, सब डाल दिए, नेक्स्ट डे हमको हैंडल मिल जाता, नहीं भाई ये भाई, अब उसका हम क्या करें। तो हमारे पास से भी हम भी थोड़े अखराज जाते। इसमें माशाल्लाह से आर चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो लोग काफ़ी सपोर्टिव है, वो लोग को हमेशा लाइक जब भी जॉब मिला रहा उनका पहला कदम होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जॉब मिलने के लिए जो अखराजात आते हैं उसके लिए कुछ स्पॉन्सर्स आपको मिलते हैं, बाकी जो खर्च बचता है वो आप खुद बेयर करते हैं, खुद अपनी जेब से पैसा आप लगाते हैं, जिसमें आपने अभी जिक्र किया कि आर ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट वो भी जो है इसमें काफ़ी इमदाद करती है। हाँ जी हाँ, काफ़ी कुछ प्रोग्रामों में मैंने देखा है कि आर ग्रुप ने स्पॉन्सर किया है। मैं हमेशा जब भी जॉब में लगा पोस्टर बनता है उसमें आर चैरिटेबल ट्रस्ट का लोगो रखता हूँ, क्योंकि उनके जैसा सपोर्टिव वो लोग के पास कुछ लाइक मैं बोलता हूँ कि वो लोग की कमी, वो लोग को फ़ोटो फ्रेम भी नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं कि इंसानियत का काम होना। जी हाँ जी, इंसानियत बड़ी चीज़ है, जो नौजवानों को रोज़गार मिल जाए, ये आपकी भी मतलब मकसद है और उनका भी इसमें मकसद है। मैं अब ये जानना चाहूँगा कि अब पूरे हैदराबाद और यूँ कहिए कि तेलंगाना आंध्रा में आपका नाम हो चुका है, तो जाहिर है कैंडिडेट्स आपको कॉल करते होंगे आपको कि भाई मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो क्या अब कंपनीज भी आपसे कांटेक्ट करती है कि मुझे जो है कैंडिडेट चाहिए? ये एक बहुत मतलब बड़ा अचीवमेंट होगा अगर इस तरह होता है। पहले क्या था, 10 कंपनी से शुरुआत करी, छोटे छोटे कंपनी से। अल्हम्दुलिल्लाह आज 300 से ज़्यादा कंपनी है। हर दिन कंपनी का फ़ोन आता है कि वी हैव रिक्वायरमेंट्स, वी नीड कैंडिडेट्स सो एंड सो प्रोफाइल। तो हमको रिक्वेस्ट आती है, तो वो रिक्वेस्ट को हम सेव कर लेते हैं, उनको नेक्स्ट जॉब मेले में हम लाइक ऑफ़र देते हैं कि आप आइए, हायर करिए। और आप देखिए विप्रो जैसी कंपनी, उसके पास तो बहुत बड़ा कैंपस है। विप्रो जैसे कंपनी का HR हमारे पास जॉब मेले में आकर बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट देते हैं, क्योंकि दे नीड मैन पावर। अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ तक कि नॉर्थ इंडियन जो मिज़ोरम वगैरह बोलते हैं ना, वहाँ तक के लोग हमारे पास जॉब मेले में आते हैं। तो ऐसे से बड़े बड़े कंपनीज आते हैं रिक्वायरमेंट्स ले लेके, सर हमें स्टॉल चाहिए, हमको हायरिंग करना है। तो डेफिनेटली हम उनका कंपनी का वेबसाइट चेक करते हैं, इसके पास क्या क्या जॉब है वो चेक करते हैं, उसके बाद उनको एंट्री देते हैं, क्योंकि आजकल फेक कंपनीज भी बहुत हो गए। फेक कंपनीज पे भरोसा करना नहीं है। काफ़ी जॉब मेले में आकर बाहर से पोस्टर देते, वो वगैरह देते, हम जॉब दिलाते हैं, काफ़ी हो जाता है हमारे पास ऐसा। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा कि एक कैंप में तकरीबन 70 के करीब कंपनीज होती हैं जो कैंडिडेट्स को जॉब के लिए वहाँ पे आती हैं। तो एक जॉब मेले में आपके ज़रिए, एक एवरेज पूछ रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर कैंप का नहीं पूछ रहा हूँ, एक एवरेज आपके पास से जितने टोटल कैंडिडेट्स आते हैं और कितनों को एक कैंप में जॉब मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारा टारगेट रहता है 500 जॉब आज के दिन मिलने वाले हैं। सपोज़ 500 से ज़्यादा पब्लिक आ जाएगी, मतलब कैंडिडेट्स आ जाएंगे। इसमें हमारा मकसद क्या है, बच्चों को ऑफर लेटर दिलाना। कंपनी का नाम, सैलरी, कैंडिडेट्स का नाम वगैरह रहेंगे, ऑफर लेटर। उसके बाद कैंडिडेट की मर्ज़ी, वो या ज्वाइन हो या मत हो,
वो इसके ऊपर डिसीजन है, सैलरी इतनी है आपकी मर्जी, मगर वो हम काउंट कर लेंगे ये बच्चे को जॉब मिल गया है बोल के। क्यों बोलते हम बच्चे को तो बोलेंगे ना आप ज्वाइन हो जाओ, हम तो मतलब आपकी ये काम है, फोर्स नहीं करते हम बच्चे को। तो हमारे पास क्या है, ऑन द स्पॉट 200 से ज़्यादा जॉब मिलते हैं ऑन द स्पॉट। तो इसमें क्या है, उसी दिन से ज्वाइन हो जाती है। रिसेंटली कार ड्राइवर्स जॉब मिला है, अभी तक हमने 250 से ज़्यादा कार ड्राइवर्स को जॉब दिया है। सिर्फ कार ड्राइवर्स को 250 से ज़्यादा जॉब दिया है, 20,000 सैलरी पे दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु में भी एक जॉब मेला हुआ था, वो मतलब उसमें भी तकरीबन 20 से 25 ड्राइवर ज्वाइन हुए हैं जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, ये कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। हम फोर्स कंपनीज वालों को करेंगे कि बच्चों को जॉब होना है, तो कंपनीज वाले जॉब देंगे। अब बच्चा अगर ज्वाइन नहीं हो रहा, वो हमारी गलती नहीं है, हम हमारा काम कर चुके हैं। हम बिफोर दी प्रोग्राम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे क्या करना है, कैसा इंटरव्यू फेस करना है, फ्यूचर के लिए क्या क्या आपको लाइक रिक्वायरमेंट होना है, वो सब हम समझाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होगा। बच्चा अगर स्टॉल 1 पे फेल हो गया तो स्टॉल 2 पे जाओ, अगर स्टॉल 2 पे फेल हो गया तो स्टॉल 3 पे जाओ, स्टॉल 4 पे पास हो गया तो उसकी मर्ज़ी। अब पास ज्वाइन होना है नहीं और एक जॉब होना है, ठीक है, फिर और एक जगह जाओ। तो ऑफर मैच होते उधर, यहाँ 50,000 बोले तो यहाँ 25,000 सैलरी, यहाँ 18,000 सैलरी, कहाँ जाना है जाना, हमारी मर्ज़ी नहीं है। जी हाँ, तो इस तरह मेले में कैंप में जो है वो काउंटर्स लगते हैं और कैंडिडेट को जगह जगह जो है इंटरव्यूज़ देना होता है। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं। तो ये जो कंपनीज़ हैं, तो ये क्या सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना की हैं या आंध्रा और स्टेट के बाहर की हैं, और बड़ी कंपनियां कौन सी हैं आपके कैंप्स में, ये जानना चाहेंगे। विप्रो कंपनी है, HDFC बैंक है, अमेज़ॉन है, विजय सेल्स है, बजाज है और MNCs में लाइक बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। मैं नाम बोलूँगा तो तकरीबन लोग पहचाने भी नहीं, मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं वो, लाइक आइड्रॉइड कंपनी है, एम्बोटेक कंपनी है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज आके हिस्सा लेते हैं। और यहाँ तक कि बच्चों को यकीन नहीं होगा कि जब वो ऑफिस को मतलब जिस दिन ज्वाइनिंग डेट रहेंगी, जब जाएंगे बोलते वो शॉक हो जाएंगे। जाहिर है कि एक कैंप में ऑन द स्पॉट जॉब मिलना एक काफ़ी मतलब खुशी की बात और आसानी से हासिल करने वाली बात होती है। तो ये आपकी मेहनत और काविशों का नतीजा है। अभी बहुत सारी बातें और मन्नान जहाँ से हम करेंगे, फ़िलहाल यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।